मित्रों, मूलाधार चक्र ऊर्जा शरीर की बुनियाद है। आजकल लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसलिए उसकी इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह किसी घर का अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो आप उस पर अधिक मंजिल को खड़ा नहीं करते हैं और भूकंप आने पर यह डगमगा सकता है। इसी प्रकार शरीर के अन्य 6 चक्रों का बुनियाद मूलाधार चक्र को माना गया है, क्योंकि यह 6 चक्र एक के ऊपर एक एक मंजिल का निर्माण करते हैं। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह दरअसल भ्रम में है। जब हम योग करते हैं तो हम किसी और चीज से अधिक मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे सुदृढ़ और स्थिर कर लिया तो बाकियों का निर्माण आसान हो जाता है। मित्रों, मूलाधार 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस आधार, जहां पर मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है नींव। मनुष्य शरीर का निर्माण उसकी मां के गर्भ से होता है, तो उसकी जड़ें वही से होती है और उसका आधार भी वही है। आपको पता ही होगा कि शिशु के मनुष्य रूप में आकार लेने से पहले वह मात्र एक मांस का गोला होता है। धीरे धीरे वह मनुष्य शरीर धारण करता है। मूलाधार चक्र का स्थान, यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी या गुदाद्वार के मुख्य के पास स्थित होता है, या यूं कहे कि यह मनुष्य के रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है, जिसके कारण इसे जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है और इसका भौतिक शरीर के साथ एक अभिन्न संबंध है। मूलाधार चक्र अनुत के आधार में स्थित है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला है। मूलाधार चक्र पशु और मानव चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। इसका संबंध अचेतन मन से है, जहां पिछले जीवनों के कर्म और अनुभव संग्रहित होते हैं। इस चक्र की 2 संभावनाएं हैं। इसकी पहली प्राकृतिक संभावना है संभोग की, और दूसरी संभावना है ब्रह्मचर्य की, जो ध्यान से प्राप्य है। संभोग प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका परिवर्तन है। मूलाधार चक्र का मंत्र, इस चक्र का मंत्र है लम। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। मूलाधार चक्र के चिन्ह की ऊर्जा और ऊपर उठने की गति दोनों की विशेषता होती है। चक्र का रंग लाल है, जो शक्ति का रंग है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, गति, जागृति और विकास। लाल सप्त चेतना को जागृत कर सक्रिय सतर्क चेतना का प्रतीक है। लाधार चक्र का एक दूसरा प्रतीक चिन्ह उल्टा त्रिकोण है, जिसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच रही है और नीचे की ओर इस तरह आ रही जैसे चिमनी में जा रही हो। अन्य अर्थ चेतना के ऊर्ध्व प्रसार का द्योतक है। त्रिकोण का नीचे की ओर इंगित करने वाला बिंदु प्रारंभिक बिंदु है, बीज है, और त्रिकोण के ऊपर की ओर जाने वाली भुजाएं मानव चेतना की ओर चेतना के प्रति ऋण के द्योतक हैं। मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु 7 सूंडों वाला एक हाथी है। हाथी बुद्धि का प्रतीक है। 7 सूंडें पृथ्वी के 7 खजानों की प्रतीक हैं। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। मूलाधार चक्र जागरण के प्रभा, जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भग और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। इस चक्र के जागृत होने से मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी उसे मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। मूलाधार चक्र जागृत करने की विधि। मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल है।
यह चारों मन के चार कार्यों मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य तब तक पशुवरूला ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम, और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना और इस प्रणाली को अपनाना है। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इसके बाद अपने ध्यान को अपने पेनियम यानी गुदा और जन्ने इंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अब आप अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेली को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए रखते हुए हाथों को विश्राम कराएं और गहरा श्वास ले और छोड़ दें। आप इसको 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कुछ दुष्कर्म जैसे संभोग, भोग और नशा से दूर रहना होगा। जब तक कोई व्यक्ति अपने पहले शरीर में ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचता, फिर अन्य केंद्रों की संभावना पर काम करना मुश्किल होता है। अब आप यह सोच रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है या नहीं, तो चलिए हम कुंडलिनी जागरण के संकेत को जानते हैं। पहला संकेत है कि यदि ध्यान करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी गर्म महसूस होती है तो समझ लीजिए ऊर्जा जागृत हो चुकी है और ऊर्जा उधर गमन कर रही है। दूसरा संकेत है कि यदि आसन में बैठे हुए मूलाधार चक्र में आपको चिटिन चलने जैसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि ऊर्जा क्रियाशील हो रही है। तीसरा संकेत है कि आप यदि किसी भी चक्र पर ध्यान लगाते हैं और उस चक्र में आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है तो निश्चित मानक चलिए आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तो मित्रों, यह थी मूलाधार चक्र को जागर करने के विधि व इससे जुड़ी विशेष जानकारी। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।